रहे हैं। लेकिन आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में हर सेक्टर के बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं और हम लगातार इंडस्ट्री से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनकी जो विश लिस्ट है वो वित्त मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। बजट से उम्मीदें क्या है, इस पर अब बातचीत करने के लिए सेंचुरी प्लाईवुड के एमडी संजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। आपके विश लिस्ट में क्या क्या शामिल है, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार के बजट से? मेरे हिसाब से जो है वो कुछ ना कुछ पब्लिक उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह को मेरे को नहीं लगता है गवर्नमेंट को कुछ टच करना चाहिए या डिविडेंड टैक्स को कुछ टच करना चाहिए। सब सेटल्ड हैं, उनको रहने दिया जाए। और जरूरत सबसे ज्यादा जो लोगों को लगता है, और ये एक वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शायद सबके दिमाग पे चढ़ के बोलता है, हर आदमी यही बोलता है कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाइए। मेरे को लगता है जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, उससे हर इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, पब्लिक को फायदा मिलेगा। लेकिन मेरे को लगता है एजुकेशन, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और आने वाले 10 सालों में यदि एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया जाए तो शायद भारतवर्ष की जनता को, भारतवर्ष को एज ए कंट्री, हमें एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए नेशनलिस्ट, हमें सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी मिस्टर अग्रवाल, जैसे आप लार्जली एजुकेशन के ऊपर आप जैसे स्ट्रेस कर रहे थे, गोइंग फॉरवर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट सिटी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उससे प्लाईवुड इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट होगा आपके हिसाब से? देखिए, हमारी इंडस्ट्री भी अब ऐसे प्रोडक्ट बना रही है और ऐसे प्रोडक्ट्स में जा रही है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में काम आ सके। अदरवाइज तो प्लाईवुड इज लिटिल नॉट अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, लेकिन हम अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। सीमेंट फाइबर बोर्ड है, प्लाईवुड में भी जैसे पार्टिकल बोर्ड है, MDF है, ऐसी चीजें आ रही हैं। और मेरे को लगता है कि यदि अफोर्डेबल हाउसिंग आएगी तो जनता को तो फायदा होगा ही होगा, हमें भी लॉन्ग टर्म में उसका जरूर बहुत फायदा मिलेगा। स्मार्ट सिटी तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी भी मैं पूरा समझ नहीं पाया हूं। व्हाट डू वी मीन बाय ए स्मार्ट सिटी? क्या सिंगापुर स्मार्ट सिटी है या कलकत्ता स्मार्ट सिटी है या दिल्ली स्मार्ट सिटी है? अब वो जब पूरा समझ जाएंगे तो ही मैं कमेंट कर सकूंगा कि हाँ भाई कोई हमें उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी मिस्टर अग्रवाल, ऐसी भी बातें हो रही हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार फिनाइल पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगा सकती है, ताकि जो इंपोर्ट्स हैं यूरोप से या फिर कोरिया या फिर सिंगापुर से वो कंट्रोल हो सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा पहुंच सके। आपको लगता है कि कुछ स्टेप ले सकती है सरकार इस ओर? देखिए, मेरे को नहीं लगता है कि फेनोल पे किसी भी तरह की कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी की कोई जरूरत भी है, बिकॉज द लेवल प्लेइंग फील्ड है। कॉस्ट्स आज जो यहाँ पर हैं वो दूसरी जगह भी हैं, उनके कॉस्ट्स एकदम ओपन हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आज साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका में आप नहीं बोल सकते हैं कि साउथ कुछ चीज़ें सब्सिडाइज्ड हैं या वो कोई गलत कैलकुलेशन देते हैं या बिलो कॉस्ट इंडिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ प्लेयर्स इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनका इंटरेस्ट हरदम रहेगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए फेनॉल के ऊपर, जिससे इनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो या एक्स्ट्रा प्राइस मिले। बट मेरे को नहीं लगता है कि फेनॉल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगी, मेरे को नहीं लगता है। श्योर मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेंचुरी प्लाई 146.90 पे ट्रेड करता हुआ 0.75 रुपीज लोअर। वक्त हो गया एक ब्रेक का।